नमस्कार छात्रों और शिक्षकों। पिछली कक्षा में 10वीं कक्षा के अंतर्गत आपने दो चरों वाले रेखीय समीकरण, इसके अंतर्गत 1.1, 1.2, 1.3 प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को हल किया होगा। आज आपके सामने परिमेय व्यंजक जो 2.1 प्रश्नावली से लेकर 2.8 प्रश्नावली तक हैं, उनके प्रश्नों को शशि गुप्ता आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगी। पहले बहुपद क्या होता है, बहुपद के अंतर्गत किस प्रकार हम परिमेय व्यंजकों की पहचान करते हैं, इससे संबंधित आपके जो जिज्ञासा होगी उसको ये बखूबी बताएंगे। जी नमस्ते बच्चों। देखिए बहुपद किसे कहते हैं, पहले यह समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई p ऑफ x ऐसा व्यंजक हो जिसके विभिन्न पदों के चर राशियों की घातांक केवल पूर्ण संख्या हो तो p ऑफ x व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी कि अगर जैसे कोई एक ये p ऑफ x कोई एक हमारे पास व्यंजक है px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसमें आप देखिए कि जो हमारी चर राशियां हैं x, इसमें इसके ऊपर आप देखिए घात कितनी है 2। जो हमारा दूसरा पद है इसमें आप देखिए इसके जो x है हमारी, उसकी घातांक हमारी कितनी है 1। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं आप कि जो इसके विभिन्न पद हैं एक्स स्क्वायर प्रथम पद, 3x और दूसरा पद है, और जब ये हमारा 4 है ये हमारा तीसरा पद है। तो यहाँ के जो विभिन्न पद हैं इनकी जो चर राशियाँ हैं या आप कह लें x, जब इनके ऊपर घातांक पूर्ण संख्याएं होती हैं तब हम उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे अब अगर आप चाहें तो कुछ और उदाहरण लेके देख सकते हैं कि अगर आपके पास सवाल है x की घात 3 प्लस 2x या प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए जो x की घात है पहला, इसकी घात कितनी है 3, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह अब आप दूसरा पद देखिए जो है हमारा 2x, इसमें जो x है हमारा, इसकी जो घात है वो क्या है 1, जो कि लिखी नहीं जाती, तो ये भी हमारी क्या है पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि x के ऊपर जो घातांक है वे केवल पूर्ण संख्या होती है, तभी हम उस पद को या उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसी तरह 2.1 में कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, आप अगर चाहें तो उनको देखकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे x हैं उनकी जो घातांक हैं वह केवल पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अच्छा शशि मैडम, थोड़ा सा और ऐसे यदि मान लीजिए कि x की घात यदि 1/2, इसको भी बहुपद कहेंगे क्या? नहीं, देखो अभी आपको क्या बताया सर कि x की घात केवल पूर्ण संख्याएं होना चाहिए। अब आप अगर इस प्रकार से लें कि x की घात अगर 1/2 है जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ऐसे जिसमें कि x की घात 1/2 होती है, करनी होती है, तो ऐसे इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। हाँ। जैसे अब आप अगर चाहें तो एक उदाहरण लेके आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल है कि x स्क्वायर प्लस 2√x, तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला जो पद है उसकी जो x है उसकी घात तो 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन दूसरे पद में जो x है उसके ऊपर आप देखिए रूट है, मतलब ये √x लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है x के ऊपर 1/2 की घात, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जो ऊपर हमने व्यंजक लिखा था x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो जब अगर जो x हमारे जो चर राशियां हैं अगर इनके ऊपर पूर्ण संख्याओं की घात नहीं है तो वो हमारा व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता है। बहुत अच्छे। इसमें छात्रों ये 2.1 प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 जो दिए गए हैं उसमें पूछा गया है कि बताइए निम्न व्यंजक बहुपद है कि नहीं है। शशि जी ने जो आपको बताया कि ऐसी संख्या जिसमें x की घात 1 हो, 2 हो और 3 हो, ऐसे को हम बहुपद कहेंगे। पर यदि x के ऊपर या y के ऊपर जो भी चर दिया होता है, यदि उस छात्रों यदि x के ऊपर यदि करनी लगा हो, 1/2 लगा हो, -1/2 लगा हो, इस तरह की घातें होती हैं तो उनको हम बहुपद नहीं कहते हैं। शशि जी से कुछ संबंधित सवाल बताएं बच्चों को। जी, जैसे अब आप अपनी प्रश्नली आपकी 2.1 में कुछ सवाल दिए गए हैं, उन्हीं को लेकर आप अगर करेंगे तो अगर ये सवाल लिखा है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अगर यहाँ 1 है
तो आप अब इसको देख के बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं। इसे अब ध्यान से जो इसकी चर राशियाँ यानी कि जो x है उन पर ध्यान दीजिए कि जो पहला पद है x, इसमें आप देखिए इसकी घात कितनी है 3, जो कि पूर्ण संख्या है। दूसरे पद में जो हमारा 3x² है उसमें जो हमारा x² है तो जो x की घात कितनी है 2, जो कि हमारी क्या है वो भी हमारी एक पूर्ण संख्या है। और जो हमारा तीसरा पद है 2x, उसमें भी आप x की जो घात है वो देखिए वो क्या है 1, तो वो भी हमारी क्या है एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ऊपर व्यंजक लिखा है इसमें जो हमारी x राशियाँ हैं उनकी जो घात हैं सभी पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसलिए ये जो बहुपद है तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा कि x³ + 3x² + 2x + 1 ये क्या है अब आपका एक बहुपद। यानी बहुपद अब आप समझ गए होंगे कि किसको कहते हैं कि जब विभिन्न पदों की जो चर राशियां हैं उनकी घातांक केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का अर्थ क्या होता है 1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से कोई सी भी संख्याएं हो सकती हैं। इनको अगर ये घात आपकी x राशि के ऊपर है तो इस प्रकार से बने हुए व्यंजक को बहुपद कहते हैं। और अगर व्यंजक में x जैसे है ये अगर रूट में अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब तो ये आपका अगर कहीं पे भी दिखता है कोई से भी पद में तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब ये सवाल कराएं बच्चों को, ये सवाल करके ये तो अब आपने समझा कि बहुपद किसे कहते हैं, पर हमको परिमेय व्यंजक के योग और गुणन संक्रियाओं का अध्ययन करना है। इसके लिए हमें इससे संबंधित सवाल प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6, 7 किताब में दिए गए हैं। तो परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं जी। तो जब हम योग और ये संक्रियाएं पढ़ेंगे तो पहले हमें ये भी समझना जरूरी है कि परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं। परिमेय व्यंजक किसे कहेंगे जब अगर px और qx दो बहुपद हों और जो qx है वो 0 के बराबर नहीं है तो px बटे qx को परिमेय व्यंजक कहते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा थोड़ा और समझ लीजिए कि px अगर कोई हमने बहुपद माना है x² - x - 2, ये एक क्या है बहुपद है जिसको कि हमने px के बराबर माना है। दूसरा जो qx है उसके बराबर हमने अगर लिखा है x - 3, जो कि ये भी एक बहुपद है। और जब इसको हम अंश और हर के रूप में या भिन्न के रूप में लिखेंगे, मतलब कैसे x² - x - 2 बटे x - 3, तो इस प्रकार से अंश और हर के रूप में लिखे हुए व्यंजक को हम परिमेय व्यंजक कहेंगे। कि मतलब क्या हुआ कि जब दो बहुपदों को हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे या बटे के रूप में लिखेंगे तो वो व्यंजक उस समय हम उसको क्या कहेंगे परिमेय व्यंजक। परिमेय व्यंजक के लिए ये जरूरी है कि अंश भी बहुपद हो और हर भी बहुपद हो। जब ये दोनों बहुपद होंगे तभी वह व्यंजक परिमेय व्यंजक कहलाएगा। अब इस पे आधारित कुछ सवाल है, ये अब आप देखिए स्क्रीन पर एक सवाल आपको लिखा हुआ है कि x + 1 बटे x - 2, दूसरा व्यंजक है x - 1 बटे x - 2, इस परिमेय व्यंजक युग्म का योग ज्ञात करिए। अब ये योग कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें योग बोला है तो आप देखिए व्यंजक यानी क्या लिखा हुआ है x + 1 बटे x - 2 और योग करना है इसलिए यहाँ पे काय का चिन्ह आएगा धन का। और दूसरा व्यंजक क्या है x - 1 बटे x - 2, ये इस प्रकार से अब आपने लिख लिया है। अब जो व्यंजक को हमने पहले योग के रूप में लिख लिया, अब इसका योग करने के लिए सबसे पहले जो हर हैं इनके हम क्या निकालेंगे लघुत्तम। तो यहाँ पे आप हर देखिए x - 2 है, दूसरे पद का भी हर क्या है x - 2 है, इसलिए इसका जो लघुत्तम है वो कितना आएगा बच्चों इसका जो लघुत्तम है वो आएगा x - 2। अब जब लघुत्तम निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो पहला पद होता है उसका जो हर होता है उसको जो ये लघुत्तम निकाला है इससे इसको क्या दिया जाता है भाग। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारा लघुत्तम भी x - 2 है
और जो पहला पद है उसका हर भी x-2 है। इसका मतलब दोनों संख्या समान है। जब हम इसको भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 1। इस जो भागफल आता है इसका अंश में गुणा कर दिया जाता है। तो जब हमने इसको भाग दिया तो 1 आया। इस 1 का गुणा हमने कहाँ किया? x+1 में। अब इसी तरह काय का चिन्ह है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब दूसरे व्यंजक में देखिए कि उसका हर क्या है? x-2। इसको भी हम जो हमारा लघुत्तम आया है उसमें उससे क्या देंगे? इसको भाग देने पर भी देखिए दोनों समान है, इसलिए भागफल कितना आएगा बच्चों? 1। और इस 1 का गुणा हम जो ऊपर अंश है x-1 में करेंगे, इसका गुणा। ये जब आप गुणा कर लेंगे मतलब कि अब हमारा लघुत्तम निकालने के बाद ये हमारी स्टेप आ गई है कि 1 × x+1 धन 1 × x-1। अब इसका आप 1 में गुणा करिए तो 1 में गुणा करने पर क्या होगा कि जब किसी संख्या में 1 का गुणा करा जाता है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि संख्या वही की वही आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि x+1 और 1 से दूसरे वाले उसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस कि +1 का गुणा जब x में होगा तो x ही आएगा, और जब 1 का गुणा -1 में होगा तो ये -1 आएगा। -1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ जो 1 है वो प्लस है और ये वाला जो 1 है वो माइनस है। तो जब हम एक संख्या धन चिन्ह हो और एक संख्या जब ऋण चिन्ह हो तो जब इनका गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा माइनस में आता है। इसलिए यहाँ पे -1 और धन 1 का जो गुणा है वो हमारा -1 आएगा। बटे में क्या लिखा हुआ है? x-2। अब गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं कि समान जो चर राशियाँ होती हैं जिनकी घातें भी समान होती हैं वह चिन्हों के अनुसार जोड़ दी जाती। जैसे अब यहाँ पे देखें x + x है और दूसरा भी हमारा प्लस है x है। यहाँ पे देखिए दोनों x है, इनकी घातें भी समान है और इनके चिन्ह भी समान है, इसलिए ये x और x मिलके कितना हो जाएगा? 2x। और 1 अब बचा, ये +1 है और यहाँ पर हमारा क्या है? ये -1 है। दोनों के चिन्ह अलग हैं इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वहाँ पर कुछ नहीं आएगा और बटे में क्या आएगा? x-2। तो इस प्रकार यदि आपने क्या देखा कि जब हम दो परिमेय व्यंजक का योग करते हैं तो उसका जो योगफल है वो हमारा क्या आया? 2x बटे x-2। यहाँ पे यही हमारा इसका ये तो शशि जी इसका मतलब हुआ जैसे परिमेय व्यंजक का योग करने पे भी एक परिमेय व्यंजक प्राप्त होता है ना। और ये जो प्रश्न आपने किया ये प्रश्न क्रमांक 5 का ये दूसरा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। छात्रों आप यदि किताब लाए हों तो किताब खोल लें और किताब से प्रश्न को मिला सकते हैं और आपका हल जो है आपको यहाँ पे सही तरीके से शशि मैडम कर रही हैं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं और नोट करेंगे तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। अब शशि जी आपके सामने दूसरा प्रश्न दिखा रही हैं आपको करके, आप छात्रों उसको भी नोट करें। ये 5 जो प्रश्न है उसका तीसरा भाग है 2.1 प्रश्नावली का। शशि मैडम कह रहे हैं प्रश्न। अब जरा ये सवाल देखिए जो कि परीक्षा में बहुधा पूछा जाता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में, 2√3x² + 1 बटे 2x, और दूसरा व्यंजक है -3√3x² + 1 बटे 3x। ये परिमेय एक व्यंजक का हमको योग ज्ञात करना है। अब इसमें भी वही हम मेथड अपनाएंगे कि जो हर है हमारे, हम इस हर का क्या निकालेंगे? लघुत्तम। लघुत्तम निकालने के बाद अब इसके जो हर आप देखिए क्या है हमारे? 2x है और 3x है, तो इनका जो लघुत्तम आया वो कितना आएगा? 6x। अब ये जो 6x है ये आप समझ गए होंगे कैसे आया कि जैसे हम साधारण अंक गणित में लघुत्तम निकालते हैं, जैसे अगर आपने इसका अगर लघुत्तम निकाला आपने 2x और किसका निकालना है आपको? 3x का। जब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो जो इसको अब हमने पहले किससे भाग दिया? x से, तो यहाँ क्या बचा? 2, और दूसरे वाले में जब भाग दिया तो कितना बचा? 3। इस प्रकार से लघुत्तम कितना आया हमारा? x × 2 × 3। जब इसका आपस में गुणा करा तो कितना हुआ? 2 × 6, और 6 का गुणा जब x में किया तो कितना आ गया? 6x। तो इस प्रकार इन्हें हमने जो हमारा जो व्यंजक था, जो सवाल था कि 2√3x² + 1 बटे 2x और
दूसरा जो हमारा व्यंजक था -3√3x² + 1 बटे 3। 3x। इसका सबसे पहले हमने क्या निकालेंगे, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालने के बाद अब आपको क्या करना है कि सवाल जो इसका हर है 2x से इस 6x को क्या देना है, भाग। तो जब हम इस 6x को भाग देंगे मतलब 6x बटे क्या लिखेंगे 2x, तो भाग दिया तो x से x कट जाता है, 2 से जब 6 को भाग दिया तो कितने बार जाता है 3। और इसका जो 3 आया है, इसका जो हमारा अंश था उसको हम उसमें गुणा करेंगे। तो हमारा अंश क्या था 2√3x² + 1 और इसमें काय का ने हमको गुणा, हमारा भागफल कितना आया था 3, तो इससे हमने काय का गुणा किया 3 से। अब बीच में योग है इसलिए ये प्लस का निशान है। अब इसी तरह दूसरा जो पद था उसका आप हर देखिए 3x है, इसलिए 3x से अब हम 6 जो हमारा लघुत्तम आया था 6x, ये हमारा 6x को हम 3x से फिर से भाग देंगे। तो इसमें भी आप देखिए x से x कट गया, 3 से जब 6 में भाग दिया तो कितने बार गया 2 बार। और जो ये 2 आया इसका ऊपर जो अंश था उसमें क्या करेंगे गुणा। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा 2 और हमारा अंश क्या है -3√3x² और +1। इसका अब आप गुणा कर लीजिए। तो देखिए अब 2 का गुणा जो है 3 का गुणा हम काय में कर रहे हैं 2 में। अब यहाँ पे ये बात देना है कि जो पहला है ना हमारा अंश जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि 2√3, इसमें जो √3 लिखा है, तो जब हम इस 3 से जब गुणा करेंगे तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसको कि हम करनी में पिछले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब हम करनी का गुणा करते हैं तो करनी से करनी में किस प्रकार से गुणा होता है बच्चों। जैसे अगर हमारे पास एक अगर ये सवाल है कि 2√3, इसका अगर हमको गुणा करना है अगर 3 करनी 2 में, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या बात ध्यान में रखते हैं कि करनी के बाहर की संख्या का गुणा बाहर से होता है और करनी के अंदर की संख्या का गुणा अंदर से होता है। नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ये गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए करनी के बाहर कितना है 2, इसलिए 3 का गुणा सिर्फ 2 में होगा, कितना आएगा 6। और करनी 3 यहाँ ऐसी कैसी आ जाएगी x², ये हमारा गुणनफल 2 का कर रहे हैं। अब 3 का गुणा काय में होगा एक +1 में, तो ये हमारा आ जाएगा +1। अब इसी तरह 3 का गुणा 3 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3। अब आप इसी तरह जो 2 है उसका गुणा ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी उसमें करेंगे, तो 2 का गुणा यानी +2 का गुणा -3 में होगा, तो गुणनफल कितना आएगा -6 करनी 3 x² और 2 का गुणा जब 1 में होगा प्लस दोनों चिन्ह समान है तो 2 एकम 2। और बटे में क्या आएगा अब आपका जो पहले हमारा लघुत्तम निकला हुआ था 6x। गुणा करने के बाद अब हमको वही ध्यान रखना है कि समान आधार और घाते जिनकी समान होती हैं उसको हम चिन्हों के अनुसार जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो 6√3x² और यहाँ पे भी ये देखिए 6√3x²। x² है, परंतु एक का चिन्ह माइनस है और एक का चिन्ह प्लस है, इसलिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, ये इससे इसको जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अब जो +3 है इसको हम काय में जोड़ना है +2 में, तो 3 और 2 मिलके कितने हो गए बच्चों 5 और बटे में क्या आ जाएगा 6x। आपने बहुत अच्छे से बच्चों को बताया कि परिमेय व्यंजकों का योग हम किस प्रकार करते हैं। 2 प्रश्न बताया, दोनों ही बहुत अच्छे से बच्चों को बताया आपने, बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। अब इसमें से कोई घटाने वाले सवाल लेके बताएंगे बच्चों को थोड़ा सा। हाँ, जैसे अभी योग किया है उसी तरह ये घटाने वाला सवाल भी करते हैं। जैसे ये सवाल दिया हुआ है कि x + 1 बटे x² -1 -2/x, इस परिमेय व्यंजक को इसको हमको घटा कर परिमेय व्यंजक के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे भी अब आप ध्यान दीजिए कि हमारा सवाल क्या है x + 1 बटे है x² -1 और यहाँ माइनस है इसलिए ये माइनस लिखा और दूसरा व्यंजक है हमारा 2/x। जब जोड़ और घटाव कुछ भी करें हम, तो जो हमारे व्यंजक होते हैं उनके जो हर होते हैं
हमेशा उनका क्या निकाला जाता है, लघुत्तम। तो यहाँ पे देखिए आप कि इसका जो हर है वो x स्क्वायर माइनस 1 है, दूसरे जो हमारा व्यंजक है उसका हर है हमारा x। तो इसलिए अब हमारा जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा कि दोनों का लघुत्तम कितना हुआ कि आपका लघुत्तम आएगा x स्क्वायर माइनस 1 और इंटू एक्स। अब दोनों हर यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए इनको दोनों को ब्रैकेट में लेके लिख लिया जाता है। अब जो ये लघुत्तम आया है, इसको जो हमारा पहला व्यंजक है उसका जो हर है उससे हमको क्या देना है, भाग। तो अब आप इसको जब हम इससे भाग देंगे तो अब आप देखिए क्या आएगा कि हमारा लघुत्तम क्या था, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। इसको हमको भाग किससे देना है, पहले पद के हर से। पहले पद का हर क्या है हमारा, x स्क्वायर माइनस 1। जब हमने इसको भाग दिया तो आप देखिए कि x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 अंश और हर में है एक जैसे है, इसलिए ये कैंसिल हो गए। सिर्फ क्या बचा, x। तो जो बचता है उसे भागफल कहा, और ये जो भागफल का हम अंश में क्या करते हैं, गुणा। हमारा अंश यानी x का गुणा अब हम अंश में करेंगे तो क्या है हमारा अंश, x प्लस 1। फिर काय का चिन्ह है बच्चों, यहाँ पे देखिए आप माइनस का चिन्ह था, इसलिए यहाँ पर भी जब हम ये सवाल करेंगे तो काय का चिन्ह आएगा, माइनस का। अब दूसरा जो हमारा पद है उसका हर देखो क्या है, x है। इस x का भाग भी हम जो लघुत्तम हमने निकाला है उसमें देंगे। तो हमारा लघुत्तम क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या है, x। इसको अब हमारे दूसरा जो पद है उसका हर क्या है, x से भाग देंगे। तो ये देखिए x और x कट गया, क्या बचा अब आपका, x स्क्वायर माइनस 1। इसमें जो अंश है उसका क्या करेंगे हम, गुणा। अब आप इसमें देखिए कि अंश हमारा इसमें कितना है, 2। तो यहाँ पर गुणा यानी जो भागफल में यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 में होगा। अब आप इसको गुणा कर लीजिए। तो जब हम x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का गुणा जब प्लस 1 में करेंगे तो x आएगा। अब माइनस 2 का गुणा x स्क्वायर में होगा तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, और माइनस 2 का गुणा माइनस 1 में होगा तो ये प्लस 1 आएगा। इस ब्रैकेट का बताएं बच्चों। हाँ, ये ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि अगर माइनस है, कोई भी पद के पहले अगर माइनस है तब तो आप ज़रूर ब्रैकेट लगाइए। अगर ये ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे तो जनरली बच्चा क्या होता है कि जैसे अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो सिर्फ वो क्या करेगा, माइनस जो है ये तो लिखा 2 का, तब जैसे ये अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो बच्चा इस हिसाब से इसको खोल के लिख सकता है। जबकि यहाँ पर जब हम इसका गुणा करते हैं तो अगर ब्रैकेट अगर यहाँ लगा दिया, इस ये वाले सवाल में अगर कुछ इस तरीके से अगर सवाल है तो आप देखिए अगर ब्रैकेट अगर पहले है, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो ये सवाल खुल के कैसा हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस गुणा होके क्या हो जाता है, प्लस, और ये क्या हो जाता है 1। जनरली यानी ब्रैकेट इसलिए बस सिर्फ लगाना चाहिए कि जब अगर पद के पहले माइनस है तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ब्रैकेट लगाकर ही गुणा करें, जिससे कि जो गलती होती है उसकी संभावनाएं बहुत कम रहती। जैसे यहाँ मतलब पर कहने का मतलब है कि यदि छात्र यदि माइनस साइन का उपयोग करेंगे ब्रैकेट के पहले तो उसमें ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, और ब्रैकेट लगाने से माइनस का अंदर वास्तविक तरीके से गुणा होता है और गलतियाँ नहीं होती हैं। जैसे माइनस माइनस शशि जी ने बताया धन होगा, और यदि धन चिन्ह होता बीच में तो ब्रैकेट नहीं लगाते तो भी चल जाता, पर चूँकि माइनस है तो छात्रों यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई सा भी सवाल हो, माइनस है तो उसके आगे जो माइनस के बाद जो अंक होते हैं उसमें ब्रैकेट का आप अवश्य ध्यान दें, इसमें से चिन्हों की गलती बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे देखा था -2 था, ब्रैकेट क्या है तो हमने गुणा करा था तो ये -2x स्क्वायर आया, और माइनस माइनस का गुणा होके प्लस हो जाता है, और 2 का गुणा जब एक भी किया तो ये 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। अब बटे में हमारा जो है लघुत्तम वही का वही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या है हमारा x। अब वही काम आप फिर से करिए कि इनको जोड़ दीजिए, समान आधार वाला घाते वाली। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर हमारा -2x स्क्वायर है, ये ठीक है। अब आप जब इसको देखेंगे तो बड़ी ये दोनों के चिन्ह असमान है, इसलिए ये संख्या हमारी घट जाएगी और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। तो हमारी माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का।
और 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जब घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ये अब x यहाँ पर देखिए x की घात एक ही संख्या है, इसलिए यहाँ ऐसी की ऐसी लिख ली जाएगी, और जो +2 है अंक वाली संख्या भी यहाँ पे 1 है, इसलिए ये ऐसी की ऐसी। अब बटे में आप इसका इसमें गुणा कर देंगे। x का गुणा जब x स्क्वायर में होगा तो कितना आ गया, x की घात 3, और x का गुणा जब -1 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, -x। इस प्रकार से जब हम अगर परिमेय व्यंजकों का अगर अंतर या घटाव भी करते हैं तब भी हम उसका जो अंतर आता है वह भी हमारा एक क्या आता है, परिमेय व्यंजक। मतलब कहने का मतलब मैसेज ये आपका ये हुआ कि यदि परिमेय व्यंजकों को हम योग ज्ञात करें तो परिमेय व्यंजक प्राप्त होगा, और परिमेय व्यंजकों का यदि हम अंतर ज्ञात करें तो भी एक परिमेय व्यंजक होगा यहाँ पे, है ना। तो और कुछ सवाल बताएंगे छात्रों को इस संबंध में? अब जरा जैसे कुछ स्टोरी प्रॉब्लम जैसे निवारती सवाल जिनको कहते हैं उसके रूप में लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जरा इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है छात्रों। ये 7वां प्रश्न है 2.1 प्रश्नावली का, परीक्षा में काफ़ी बार ये पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए जरा क्या लिखा है, x की घात 3 - 1 बटे x स्क्वायर +2 में कौन सा परिमेय व्यंजक जोड़ा जाए कि 2x की घात 3 - x की घात 2 +3 बटे x की घात 2 +2 प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे देखो आप कि अब अगर मैं इस सवाल से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखती हूँ कि अगर एक मैंने प्रश्न किया कि 10 में क्या जोड़ा जाए कि 15 प्राप्त हो जाए, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आप कहेंगे 5, ये 5 आपके कहाँ से आए, आपने या तो 10 के बाद 15 तक आपने नंबर गिन लिए, इस प्रकार आपने कह दिया 5। इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 10 में क्या जोड़ा जाए, हम मान लेते हैं कि हमने क्या जोड़ा, a, तो अब हमारा जो समीकरण का रूप है वो कैसा हो जाएगा, 10 में क्या जोड़ा जाए, हम क्या मान के चल रहे हैं, a, तो मैंने ये 10 में a को जोड़ दिया। अब जब इसको जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होना चाहिए आपको, 15, तो ये 15 मतलब हमारा समीकरण का रूप हो जाएगा 10 धन a बराबर 15। अब यहाँ पे हमको a का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि a को जिस साइड में लिखा है उसी साइड में लिखेंगे, और जो 10 है इसका क्या करेंगे, पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पे क्या आएगा, ये 15 - 10, और तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये इस तरह से भी 5 आ जाता है। अब बिल्कुल यही की यही बात अगर आप इस सवाल में करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कि x की घात 3 - 1 बटे x स्क्वायर +2 में क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं कि हमने क्या जोड़ा, माना कि हमने जोड़ लिया, जोड़ा जाने वाला जो व्यंजक है वो क्या है हमारा, a। तो अब हमारा सवाल का जो रूप है वो कैसा हो जाएगा कि जो हमारा सवाल का रूप अब कैसा हो जाएगा, x की घात 3 + 1 बटे x की घात 2 + 2। अब इसमें आप क्या जोड़ रहे हैं, a, तो इसलिए हो गया धन a, और क्या प्राप्त होना चाहिए आपको, तो वो आप बराबर करके लिख देंगे 2x की घात 3 - x की घात 2 +3 बटे कितना हो जाएगा अब आपका, x की घात 2 + 2, x की घात 2 + 2। आपका इन्हें समीकरण इस रूप में आ जाएगा। अब आपको a का मान निकालना है, इसलिए a को हमने इसी साइड में रखा, यानी लेफ्ट साइड में, और जो दूसरा उसके साथ का जो व्यंजक था x की घात 3 + 1 बटे x की घात 2 + 2, इसका हमने क्या किया, पक्षांतर। पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए क्या आएगा, a बराबर आएगा हमारा 2x की घात 3 - x की घात 2 + 3 बटे x की घात 2 + 2, और ये जो अब जिसका साइड चेंज कर रहा है ये यहाँ पे प्लस है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस, और x की घात 3 + 1 बटे x की घात 2 + 2। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो अब आपने सवाल किया, इसमें भी जो हमारा हर है इसका हम क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम आपका देखिए दोनों हर समान है, इसलिए लघुत्तम हमारा आएगा x² + 2। अब इसी हर में अब हम
पहले वाला जो व्यंजक है उसके हर का भाग देंगे। तो दोनों आप देखिए समान है। लघुत्तम जो निकाला वो भी x की घात 2 प्लस 2 है और जो हर है वो भी x की घात 2 प्लस 2 है। तो भागफल कितना आएगा 1। इस 1 का हम ऊपर क्या करेंगे गुणा। तो गुणा करने पर हमारा कितना आएगा कि a बराबर कितना आया 1 का जब हमने गुणा करा तो 2x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 3। ये अब काय का चिन्ह है माइनस, इसलिए आपका भी क्या चिन्ह आ जाएगा माइनस बड़ा लगा। हाँ। अब उसके बाद जो दूसरे पद का हर है उसको हम लघुत्तम में फिर से भाग देंगे। तो देखिए दोनों समान है, इसलिए भागफल यहाँ पर कितना आएगा 2। सॉरी, इसमें भागफल कितना आएगा 1। इस 1 का ऊपर के अंश में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण का रूप कैसा हो जाएगा 1 इंटू एक्स की घात 3 प्लस 1। अब ये हम गुणा कर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अब हमारा रूप 1 से गुणा करने से हमारे व्यंजक में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हमारा आ जाएगा a बराबर 2x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 3। अब ब्रैकेट के पहले माइनस 1 है, इसलिए माइनस का चिन्ह ध्यान में रखते हुए इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा माइनस x की घात 3 और माइनस 1 और प्लस 1 गुणा होके क्या आएगा माइनस 1, क्योंकि असमान चिन्ह है 1 प्लस और 1 माइनस। तो गुणनफल क्या आता है इसका माइनस। बटे में क्या है x इसकी घात 2 प्लस 2। गुणा करने के बाद अब हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि समान आधार वाली जो और घाते वाली जो संख्या है वही आपस में जुड़ती व घटती। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए कि x की घात 2 x की घात 3 और दूसरी संख्या है x की घात 1 x की घात 3। ये दोनों संख्याएं एक का चिन्ह माइनस है और एक का चिन्ह प्लस है, इसलिए ये घट जाएगी। तो 2x की घात 3 में से एक x की घात 3 घट जाएगा। तो क्या आएगा हमारा सिर्फ x की घात 3। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो बड़ी संख्या हमारी धन की है, इसलिए इसका चिन्ह भी क्या आएगा धन। अब देखिए दूसरी x की घात 2 है, यहाँ पर और कुछ नहीं है तो यह संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी x की घात 2। नंबर देखिए प्लस 3 माइनस 1, ये दोनों आपस में घट कर कितना आएगा धन 2 और बटे में क्या आ जाएगा x की घात 2 प्लस 2। यानी उस सवाल में जब था कि a में अगर क्या जोड़ना, हमने कहा था a जोड़ा जाए, यानी कि हम जो हमारा सवाल है कि उसमें हम अगर x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 2 बटे x की घात 2 प्लस 2 अगर जोड़ेंगे तो हमको ये जो दिया है कि 2x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 3 बटे x की घात 2 प्लस 2 प्राप्त हो जाएगा। ये अब आप समझ गए होंगे कि अब हम ये वाला जो व्यंजक अगर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने से उसने जो हमको बात बोली है वो हमको इसमें प्राप्त हो जाएगी। हाँ शशि जी, आपने बहुत अच्छे से सवालों को समझाया और यदि जल्दी से कोई एक सवाल कर सकती हैं, जैसे गुणा का रूप है, समय हो रहा है तो तत्काल करके छात्रों को बता दें। देखिए अब ये एक सवाल है इसमें कि हमको गुणा ज्ञात करना है। सवाल हमारा क्या है x की घात 2 माइनस 9 बटे x प्लस 2, इसका क्या करना है गुणा, इसलिए बीच में काय का निशान आ जाएगा गुणे का और काय में करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स प्लस 3। जब अब गुणे में हमें क्या याद करना है कि अंश अंश का गुणा करते हैं और हर हर का गुणा करते हैं। पर अगर किसी संख्या के गुणनखंड अगर निकलते हैं तो हम पहले उसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पहला पद देखिए x की घात 2 माइनस 9 है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं जो कि आपको पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यह हमारा एक सूत्र होता है। उस सूत्र के आधार पे आप ये बात लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी देखिए कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 था इसको इस रूप में लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर और दूसरी वाली जो संख्या थी वो हो गई बी स्क्वायर। तो खुल के ये किस रूप में आ गई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब दूसरा वह हमारा क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको भी हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो ये क्या आएगा इसी तरह एक्स
प्लस 2 और x माइनस 2 बटे में अब हमारा क्या है, नीचे हम हर और हर का जब गुणा करा तो क्या आ गया, x प्लस 2 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 3। अब जब गुणा करते हैं तो अगर अंश और हर में समान अगर हमारे पास संख्याएं हैं तो वो कट जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 3 ब्रैकेट और x प्लस 3 अंश में भी और हर में भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह देखो आप x प्लस 2 अंश में भी है और x प्लस 2 वाला ब्रैकेट हर में भी है तो ये भी हमारा इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, x माइनस 3 और x माइनस 2, ये हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हुए ने 2। अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे कि एक ब्रैकेट का गुणा दूसरे ब्रैकेट में करेंगे। तो x का गुणा हमने दूसरे ब्रैकेट में किया x माइनस 2, फिर माइनस 3 का गुणा x माइनस 2। गुणा करके अब आपके पास क्या आया, x का गुणा x में हुआ तो x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 2 में हुआ तो 2x, माइनस 3 का गुणा x में हुआ तो माइनस 3x, माइनस माइनस ये गुणा हो के प्लस 3 दूनी 6। गुणा करने के बाद हम फिर वही काम करते हैं कि समान आधार वाले और घाते वाली संख्या चिन्हों के अनुसार जोड़ देते। एक्स स्क्वायर आप देखिए इस सवाल में कहीं पर नहीं है तो यह ऐसा का ऐसा लिख लिया जाएगा। तो हमारा ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब बिन एक्स वाली संख्याएं माइनस 2x है, माइनस 3x है, दोनों के चिन्ह समान है इसलिए जुड़ जाएंगी और जुड़ के कितना आ जाएगा, माइनस 5x और क्या आ जाएगा प्लस 6। इस प्रकार है जब हम गुणनफल करेंगे दो व्यंजक का तो हमारे पास ये क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो शशि जी, आपने आज जो 0.1 प्रश्नावली और 2.2 प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों और उदाहरण को करके समझाया है। छात्रों, आपको समझ में आया होगा और अगली कक्षा में हम 2.3 प्रश्नावली और 2.4 प्रश्नावली से संबंधित सवालों को लेंगे और इससे आपके संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने शिक्षकों से इसको हल कर सकते हैं और भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे जो सेटकॉम के माध्यम से आप उसको दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।